कि ठाकुर जी के 3 रूप हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। आप लोग महाराष्ट्र से हैं ना? महाराष्ट्र के पंढरपुर में विराजे पंडरीनाथ भगवान, और द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश, वृंदावन में श्री बिहारी जी, राधा रमन जी, कितने सारे ठाकुर जी हैं हमारे यहाँ, कितने सारे रूप हैं। कोई ठाकुर जी कमर पे हाथ रखें, एक हाथ ऊपर रखें, कोई ठाकुर जी हाथ में बंसी लिए हैं, सबके अलग अलग रूप हैं। पर इन सभी रूपों के रूप केवल 3 ही हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य कहते किसको हैं? सत्य उसे कहते हैं जो कभी बदले ना। अब ये संसार है, क्या जैसा आज दिख रहा है वैसा आगे होगा? नहीं होगा। या जैसा आज दिख रहा है उससे 50 वर्ष पूर्व ऐसा था संसार? कितना कुछ बदल गया। तो जो बदलता रहे वो असत्य है, जो बदलता रहे वो असत्य है। मेजर जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग, आप लोग किसी के साथ जाइए, किसी के पास जाइए, तो उससे आप जाकर झूठ बोल सकते हैं, पर क्या भगवान के सामने जाकर आप झूठ बोल सकते हैं? आप कुछ सोचकर बताइए। आप संसार के किसी व्यक्ति के सामने चले जाइए, आप अपने पति के पास चले जाइए, पत्नी के पास चले जाइए, अपने पुत्रों के पास चले जाइए, थोड़ा बहुत सब झूठ बोल देते हैं, क्योंकि वह असत्य है। और सत्य का एक और अर्थ होता है जो सब जगह व्याप्त है, वो सत्य। अब जैसे मैं हूं, मैं भी यहां बैठा हूं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो मैं यहीं तो हूं। अब आप कहें कि आप दिल्ली में नहीं हैं, तो भैया मैं व्यापक थोड़ी हूं, मैं एक ही जगह रह सकता हूं। लेकिन ठाकुर जी यहां भी हैं, ठाकुर जी दिल्ली में भी हैं, ठाकुर जी महाराष्ट्र में भी हैं, ठाकुर जी सब जगह हैं। इसलिए ठाकुर जी सत्य हैं। उनके सामने जाकर आप झूठ नहीं बोल सकते, वह सत्य स्वरूप परमात्मा है। और भैया एक बात कह दूं, केवल ठाकुर जी ही एक सही हैं, ठाकुर जी ही एक सच्चे हैं। बाकी ये जो संसार है ना, ये पूरा संसार झूठा है। मीराबाई कहती हैं, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राना। ये संसार झूठा है, और जो हमारे नाते हैं, रिश्तेदारी हैं, सब झूठे हैं। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राना। सच्चे कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितरा
सा कौन है? गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। केवल एक ठाकुर जी ही हैं सच्चे जो हमारे हैं। बाकी भैया ये संसार सारा झूठा है, कोई आपका नहीं है। देखने में लगता है कि पति हमारा है, कि पत्नी हमारी है, कि रिश्तेदार हमारे हैं, पर मीराबाई कह रही है हमारा कोई नहीं है। ये पूरा संसार झूठा है भैया, आप किसी के भरोसे में मत आ जाना। यहाँ केवल भगवान और भगवान के भक्त ही सच्चे हैं, बाकी सब मिथ्या है। तो ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप कौन सा है? अभी बताया था मैंने, चैतन्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। चैतन्य कहते किसको? अब जैसे माइक का स्टैंड है, ये जड़ है, आप इसको उठाकर फेंक दो, आप इसको कितना ही मार लो, लेकिन क्या इसको दर्द होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जड़ है। और हम लोग ठाकुर जी को जड़ ही मानते हैं भैया। आप लोग घर में सेवा करते हैं, सुबह शाम आरती उतार दी, फिर क्या समझते हैं? दिन भर ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है। फिर लोगों के यहाँ तो भैया अलमारी में बैठे रहते हैं ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य हैं। जैसे हम आप लोगों को गर्मी लगती है, वैसे ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। आप विश्वास रखिए तो सही, ठाकुर जी चैतन्य है। वृंदावन के एक संत थे, यमुना जी में स्नान करने गए, अपना झोला यमुना जी के किनारे पर रख दिया और चले गए स्नान करने। अब दो बड़ी भोली भोली सखी आई वहां और आकर देखने लगी, आपस में बात कर रही हैं एक दूसरे से कि देखो तुम्हें पता है कि ये जो महात्मा लोग होते हैं ना, इनके पास भगवान होते हैं, तो चलो चलकर देखते हैं। जाकर झोले में पूरा देखने लगे। ऊपर गीता जी रखी थी, फिर रामायण जी रखी हैं, फिर अनेक अनेक ग्रंथ रखे हैं। सबसे नीचे एक सबसे छोटे डिब्बे में ठाकुर जी बैठे हैं। डिब्बा उठाया और आप लोगों को मेरी भाषा समझ में तो आ रही है? हाँ, नहीं तो कई बार ये होता है कि समझ में ही नहीं आती। समझ में आ रही है आप सबको? तो सबसे छोटे डिब्बे में सबसे नीचे ठाकुर जी बैठे थे। झोले में जाकर देखा तो ठाकुर जी एक सबसे छोटे डिब्बे में बंद हैं। उन सखी ने उठाए और देखे तो लड्डू गोपाल जी थे। ठाकुर जी के हाथ में लड्डू रखा है और ठाकुर जी की मुद्रा देखी है ना आपने लड्डू गोपाल जी की। उनको लगा कि ये इतने छोटे डिब्बे में लगता है कि बंद, इतनी देर बंद रहे कि अकड़ गए, इनके हाथ पैर जाम हो गए। उनको ये नहीं पता था कि तो लड्डू गोपाल जी ऐसे ही रहते हैं। उनको लगा कि यहाँ तो ऐसा हो गया इनका उसमें बैठे बैठे। तो एक सखी कहने लगी कि देखो तुम यहीं रहना, मेरे पास घी है, मैं घी से इनकी मालिश कर देती हूँ, अभी इनके हाथ पैर सही हो जाएंगे। घी से मालिश करने लगी और भैया ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। जैसे ही मालिश करने लगी तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी के हाथ पैर सब सीधे हो गए, एकदम खड़े हो गए ठाकुर जी। अब इतने में ही वह महात्मा जी निकल के आए यमुना जी में से। तो जैसे ही आते हुए देखा, वह दोनों सखियां तो भाग गई वहां से। आकर देखा, अरे मेरे लड्डू गोपाल जी को ये क्या हो गया, इनके हाथ पैर कैसे हो गए। आवाज देकर बुलाया, इधर आओ, ये तुमने क्या कर दिया। बोले अरे बाबा, हमें लगा कि ये जो ठाकुर जी ने ये अकड़ गए, इसलिए हमने इनकी मालिश कर दी। अब वह महात्मा जी क्या सोच रहे हैं
मुझे 30 वर्ष 40 वर्ष हो गए सेवा करते करते। आज तक ठाकुर जी ने ऐसे हाथ से ऊपर हाथ नहीं किया, नीचे नहीं करा। हर जगह साथ ले जाता हूं, गंगा जी के स्नान करा लाया, अरे प्रयागराज ले गया, बद्रीनाथ ले गया, सब जगह ले गया। पर आज तक ठाकुर जी ने मेरे साथ कोई लीला नहीं की। क्यों? क्योंकि वह ठाकुर जी को जड़ मानते थे। पर भैया ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। ठाकुर जी चैतन्य है। आपके ही महाराष्ट्र के एक भक्त हुए नामदेव जी। नामदेव जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। नामदेव जी की भक्ति कैसे हुई? नामदेव जी के नाना जी थे वामदेव जी। जब नामदेव जी छोटे थे, उनका बाल्यकाल था, तब वह अपने नाना जी को देखा करते थे। तो एक बार की घटना है कि नामदेव जी के नाना जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे। तो नामदेव जी दूर खड़े खड़े सोचते कि मुझे भी अवसर मिलता कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता, अपने हाथन से ठाकुर जी को भोग लगाता। ठाकुर जी ने सुन ली ये बात। एक दिन नामदेव जी के नाना जी को कहीं जाना पड़ा किसी काम से। तो उन्होंने कहा कि देखो नामदेव, तुम ऐसा करो कि जब तक मैं बाहर रहूं ना, तुम ठाकुर जी को भोग लगाया करना, तुम ठाकुर जी की सेवा करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब नाना जी तो चले गए। नामदेव जी ने पूरी सेवा करी, बढ़िया सुंदर भोग की थाली लाए, लाकर सामने रख दी। प्रभु पाइए भोग। अब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कुछ पाया ही नहीं ठाकुर जी ने। हमारे साथ भी तो यही होता है कि नहीं? ठाकुर जी ने कुछ पाया ही नहीं। तो नामदेव जी कहने लगे कि प्रभु आप भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या भोग अच्छा नहीं बना है? क्या आपको भूख नहीं है? आप भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? सोच रहे हैं मन में। फिर सोचा कि नहीं, भोग तो अच्छा बना है, ये पा ही नहीं रहे हैं। उनको ये लगता था कि जब नाना जी भोग पवाते थे ना, तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर पाते थे। मुझसे ही नहीं पा रहे, मेरी भक्ति में कमी है। तो बहुत देर मनाया ठाकुर जी को, पर नहीं माने। तो क्या किया? अपनी रसोई घर में गए और वहां से छुरी ले आए और लाकर ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए, विट्ठल भगवान के सामने खड़े हो गए और आकर क्या कहने लगे? अपने गले पर रख ली छुरी। प्रभु अगर आपने भोग नहीं पाया ना, तो आज मैं आपके सामने यहीं प्राण त्याग कर दूंगा, आपको भोग पाना पड़ेगा। जिद पे अड़ गए और जैसे ही छुरी रखी तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर भोग ग्रहण किया। भोग ग्रहण कर लिया ठाकुर जी ने। अब कुछ दिन बाद नाना जी फिर पधारे। तुमने बढ़िया से सेवा तो की थी? तो नामदेव जी कह रहे हैं हाँ, मैंने अच्छे से सेवा की। अब उनके जो नाना जी हैं वह भोग लगाने लगे आकर। उनका तो नित्य का क्रम था, सेवा करके भोग लगाने लगे। तो ठाकुर जी ना पाए। तो नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी उठाकर ले आए थाली। नामदेव जी छोटे ही हैं। नामदेव जी ने पूछा, नाना जी मैं भोग लगाता था जब तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर पाते थे, आप भोग लगाते हैं तो पा नहीं रहे ठाकुर जी, ऐसा क्यों? तो उनके नाना जी बोले कि नहीं, देखो ठाकुर जी प्रकट होकर नहीं पाते, ठाकुर जी केवल देख लेते हैं भोग को। तो नामदेव जी बोलते हैं नहीं, देख नहीं लेते, मैंने भोग लगाया था तो ठाकुर जी ने सामने आकर भोग पाया था, थाली पूरी साफ की थी। नामदेव जी कहने लगे अच्छा आपको विश्वास नहीं है, चलो मैं पवाता हूं ठाकुर जी के सामने, मैं ले चलता हूं आपको। अब नामदेव जी ले गए, विट्ठल भगवान के सामने खड़े हैं, पहुंच गए। प्रभु पाइए भोग। नामदेव जी कह रहे हैं
ठाकुर जी नहीं आए, ठाकुर जी नहीं आए। तो नामदेव जी ने कहा कि अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि एक ही ट्रिक से खाते हैं, इनको भोग पवाने का एक ही रास्ता है। गए और फिर छुरी ले आए, अपने गले पर रख ली, प्रभु पाइए। और जैसे ही छुरी रखी, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, फिर प्रकट होके पाने लगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, यार नामा बताओ, लोगों को सालों साल लग जाते हैं प्रकट करने में, महीने लग जाते हैं, तुमने मुझे 3 दिन में प्रकट कर दिया। और एक बार नहीं, अब दूसरी बार फिर छुरी रख ली। बड़े जिद्दी हो तुम, बड़े छंदा हो, बड़े जिद्दी हो, बड़े नाटकी हो। अब ठाकुर जी और नामदेव जी चर्चा कर रहे हैं और उनके नाना जी खड़े होकर रो रहे हैं, अश्रुप्रपात कर रहे हैं कि बताओ, मेरी पूरी जीवन निकल गया, ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। तो ठाकुर जी क्यों प्रकट हुए, इसके पीछे का कारण क्या है? ठाकुर जी को चैतन्य मानते थे, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव। जब तक हम ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव नहीं रखेंगे, तब तक ठाकुर जी भी भगवान मानकर ही बैठे रहेंगे अपने आप को। ठाकुर जी भगवान बन के बैठे रहेंगे। पर हमारी भक्ति की सार्थकता कब है? मैं कथाओं में कहा करता हूं अपने कि ठाकुर जी हमारे संग एक गेम खेल रहे हैं। एक गेम होता है आइस वाटर। आप लोगों के यहाँ पता नहीं खेलते हैं कि नहीं? आइस वाटर खेलते हैं? नहीं खेलते ना? सामने वाले व्यक्ति को एक चैलेंज दिया जाता है कि जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूंगा तुम मूर्ति बन के खड़े रहोगे, और जैसे ही मैं तुम्हें आके छू लूंगा, तुम वहां से हिल जाओगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे संग गेम खेल रहा हूं, मैं स्टेचू बन के खड़ा हूं। अगर आपकी भक्ति में सामर्थ्य है ना, तो आप मुझे हिलाकर दिखाइए। ठाकुर जी ने चैलेंज दिया है। हम अपनी भक्ति से ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करें? तो सबसे पहला इसका कारण है ठाकुर जी को चैतन्य माने। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी कोई धातु के नहीं है, वह हमारे लाला हैं। ठाकुर जी को तो ठाकुर जी का पहला रूप है, भगवान का पहला रूप सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा है आनंद। और एक बात कहूं, जब हम अपने भगवान को सत्य मानने लगेंगे, उनको चैतन्य मानने लगेंगे, तो आनंद वह आपको प्रदान करेंगे, वह आपको आनंद देंगे। आनंद कहते किसको हैं? हम लोग किसको आनंद समझते हैं? आहा, बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी, कंबल में ओढ़ के सो गए, बढ़िया आनंद आ गया, इसको आनंद कहते हैं। ये आनंद नहीं है। बढ़िया घूमने गए थे बिहारी जी के मंदिर के पास, चाट भल्ले खा लिया, आनंद आ गया, लस्सी पी ली, आनंद आ गया, ये आनंद नहीं है। आनंद कहते किसको है? और एक आनंद में और सुख में डिफरेंस बताऊंगा आपको। जो सुख होता है ना, वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन आनंद कभी खत्म नहीं होता, आनंद हमेशा बढ़ता जाता है। ऐसे समझिए, आपने महाराष्ट्र में प्रवेश किया और पहुंचकर बढ़िया बड़ा पाव खाया, आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये क्षणिक सुख है, ये सुख है। पर आप एक खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, फिर आप बाद में खाएंगे। और कोई आपके सामने 10-15 लाकर रख दे, तो क्या आप खाएंगे? नहीं। आप कहेंगे भैया अब इसको मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो मुझे उल्टी हो जाएगी। तो ये आनंद नहीं है, ये सुख है। ये थोड़ी देर का रहता है, लेकिन आनंद किसको कहते हैं?
जो एक बार श्रीमद् भागवत की शरण में आकर बैठ गया, ठाकुर जी की शरण में आकर बैठ गया और वो जीवन पर्यंत कथा सुनेगा, वो कभी नहीं उबेगा। यही आनंद है, वो कभी नहीं उबेगा। और आनंद की प्राप्ति कथा में आकर ही होती है। अब आप सब अपने अपने चेहरे देख लो। कैसे देखोगे? फोटो खींचो, एक खींचना नहीं है अभी, मैं बता रहा हूं कि आप अभी का एक फोटो खींचो और आप पूरे साल का कहीं का भी फोटो देख लो, जितने आनंदित आप यहां बैठकर लगोगे उतने कहीं नहीं लग सकते, क्योंकि आप आनंद की भूमि में बैठे हैं, आप आनंद के वातावरण में बैठे हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है आनंद। ठाकुर जी का स्वरूप आनंद है। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु आनंद मिलेगा कैसे? तो हम ठाकुर जी से कहें कि जहां आप ले चलो, आप जहां ले चलो मैं वहीं चलने तैयार हूं, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करें। क्या कहें? कौन कौन कहेगा? जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, और वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, हो जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, हो वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं श्री राधा रमण लाल की ठाकुर जी से क्या कहेगा? ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे
किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं वहीं काली सेवा करते हुए राधे राधे। राधा रमण लाल की जय हो।
कि आप लोग ऐसे बैठे हैं, ठाकुर जी के प्रांगण में बैठे हैं, झूमते हुए सभी कीर्तन करें। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल ओ राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे सभी गाइए। गोपाल ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद ओ राधे, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी से क्या कहें? एक चीज मांगा करें, ठाकुर जी की सेवा करें जब। न कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करार, जो है तेरी मर्जी, और कहना होगा जो भी। कहना होगा किससे कहेंगे? तुम्ही से कहोगा जहाँ